हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल सोशल विद सविता पर। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट है सोशल साइंस कॉमन एनुअल एग्जाम का। ये है आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर इसलिए हम आपको करा रहे हैं क्योंकि अगर आप इसको कर लेते हैं, बहुत कई बार ऐसा होता है कि आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं। इसको करने के बाद आपको एक तरह से तो एग्जाम की क्लैरिटी हो ही जाएगी कैसे एग्जाम करना है, और इसके जो आंसर्स है वो भी ऑफिशियल आंसर की है जो कि डीओई की तरफ से जारी किया गया था। तो चलिए हम शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम। तो ये देखिए आपका सामान्य निर्देश जनरल इंस्ट्रक्शंस। तो अब हम इसके चलते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन पे, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका सुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। इसका मतलब है कि जो मैचिंग है वो सही है कि नहीं, कौन सा सही है। तो ये तीनों रॉन्ग है, बी, सी और डी। और आपका ए धर्मनिरपेक्षता, राज्य किसी भी धर्म को अधिकृत रूप से राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। तो फर्स्ट वाला ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 है मोनिका को समान कार्य करने के लिए पुरुषों के समान वेतन नहीं दिया जाता है, बताइए मोनिका के कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा समानता का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड में चलते हैं, राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो 12 सदस्यों की। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका ओल्गा टेलिस बनाम मुंबई नगर निगम के मुकदमे में न्यायालय ने क्या महत्वपूर्ण फैसला दिया। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा आपका आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार से जोड़ा। ठीक है, अब चलते हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। बच्चों, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी हमने इसमें ऑप्शन दे दिया है, लेकिन क्वेश्चन आंसर उनका अभी नहीं है। इसमें सिर्फ 1 मार्क्स वाले उनके हम करा दे रहे हैं साथ में। तो आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पेयर, तो जो सही से मैच है उन्हीं को। तो ये देख लीजिए, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा सेक्युलरिज्म, द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी रिलीजन एज ए स्टेट रिलीजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका मोनिका इज नॉट बीइंग पेड सेम वेजेस एज मेन फॉर परफॉर्मिंग द सेम वर्क, विच फंडामेंटल राइट ऑफ मोनिका बीन वायोलेटेड। आंसर हो जाएगा राइट टू इक्वलिटी, मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, चाहे पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मेनी मेंबर्स आर अपॉइंटेड टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट। तो होता है क्वेश्चन ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन 12 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इंपॉर्टेंट डिसीजन डिड द कोर्ट गिव द केस ऑफ ओल्गा टेलिस वर्सेज मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट टू लाइवलीहुड लिंक टू द राइट टू लाइफ। ठीक है, अब चलते हैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। क्वेश्चन 5 है इसमें अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम कब पारित किया गया। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी 2006 में पारित किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका नीचे दिए गए प्रश्न में से 2 कथन दिए गए, एक संकल्पना स और दूसरा कारण क। ठीक है, कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। इसी तरह से पेपर में भी आपको क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर हम कर लेते हैं। ये तो संकल्पना स में पढ़ते हैं लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543 है 43, और क हो जाएगा इसका भारत के राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। तो कौन सा विकल्प सही होगा इसमें। तो ऑप्शन सी हो जाएगा संकल्पना सही है परंतु कारण क गलत है। ठीक है, इस तरह से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे हम। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका निम्नलिखित में से कौन सा मृदा संरक्षण का एक उपाय है। तो मृदा संरक्षण का एक उपाय है मल्च बनाना, इसको मल्चिंग भी कहते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्यम है। तो ये हो जाएगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको लिखते हैं सेल भी लिखते हैं हम। ठीक है, SAIL शॉर्ट में। अब चलते हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए 1 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 5 है उनके लिए When was the Scheduled Tribe and Other Traditional Forest Dwellers Recognition of Forest Right Act passed। तो ये 2006 में पास हुआ था। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम स्टेटमेंट असेशन वाला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 टू स्टेटमेंट्स आज मार्क्ड एज असेशन ए एंड रीजन आर, रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन बिलो। तो आर सेशन ए है द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द लोकसभा इज 543, और रीजन है इसका द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। क्यों होगा, क्योंकि असर्शन ए तो करेक्ट है लेकिन रीजन जो दिया गया वो गलत है। ठीक है, फॉल्स है, इसलिए सी ही इसको
करेक्ट होता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। तो डिफॉरेस्टेशन नहीं होता है, लैंडस्लाइड नहीं होता, ओवर ग्रेजिंग नहीं होता है, बस ये होगा मल्चिंग होगा। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। तो आपका हो जाएगा ये सी, टाटा स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, SAIL। ठीक है, अब चलते हैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका उचित विकल्प की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जन्म दर से मृत्यु दर के अधिक होने पर जनसंख्या में क्या होता है, कमी हो जाती है। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका निम्नलिखित घटनाओं के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करके सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनको सही ढंग से करना है तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। पहला आएगा 2 पानीपत की तीसरी लड़ाई, फिर आएगा सालबाई की संधि होगा, उसके बाद 4th आ जाएगा श्रीरंगपट्टनम की आखिरी लड़ाई, और 3rd हो जाएगा अंग्रेजों द्वारा पंजाब का अधिग्रहण। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। बहादुर शाह जफर, एक मिनट, तो ये आपका है बहादुर शाह जफर की मृत्यु किस स्थान में हुई। तो ऑप्शन है रंगून, बी हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है मुंशी किसे कहा जाता था। तो आंसर इसका ये हो जाएगा ऐसे व्यक्ति जो फारसी पढ़ना लिखना व पढ़ाना जानता उसे मुंशी कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो ऑप्शन है इसका डी हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर 9 फिल इन द एप्रोप्रिएट हेल्प ऑफ ऑप्शन। ठीक है, व्हेन द डेथ रेट एक्सीड द बर्थ रेट द पॉपुलेशन विल डिक्रीज। अगर मृत्यु दर ज़्यादा हो जाएगा जीवन दर से तो क्या होगा, पॉपुलेशन घट जाएगी, तो डिक्रीज होगा। बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें करेक्ट इसमें ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, इसमें हो जाएगा पहले 2 हो जाएगा द बैटल ऑफ पानीपत, उसके बाद होगा ट्रीटी ऑफ सालाबाई, उसके बाद 4th हो जाएगा लास्ट बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टम, और 3rd हो जाएगा एनेक्सेशन ऑफ पंजाब बाई ब्रिटिश। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है आपका एट विच प्लेस डिड बहादुर शाह जफर डाई। तो आंसर हो जाएगा रंगून, ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हु वाज कॉल्ड मुंशी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए अ पर्सन हु कैन रीड राइट एंड टीच पर्शियन, उसे हम कहेंगे मुंशी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टिशन ऑफ बंगाल इन 1905। तो ऑप्शन हो जाएगा डी लॉर्ड कर्जन। ठीक है, इस तरह से आपका ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों का कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर 14 पर। 1916 में लखनऊ समझौता किन के मध्य हुआ। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ। ठीक है, क्वेश्चन 15 है बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1791, मतलब 1791 में हुई। ठीक है, और ये क्वेश्चंस हैं आपके, अब हम इसके आंसर भी करेंगे हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, देखिए यहाँ पे स्पेस नहीं है आपके लिए, तो हम इसको करेंगे। इसके आंसर पहले क्वेश्चंस देख लीजिए आप। क्वेश्चन 2 है आपका 1919 के रॉल्ट कानून के प्रमुख प्रावधानों का वर्णन कीजिए। तो चलिए हम बच्चों इसके आंसर पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का है आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाना, और दूसरा है पुलिस को अधिक अधिकार। ठीक है, अगर कोई और पॉइंट आता है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन इसमें लिखा था कि इन्हें 2 बिंदुओं को ही लिखना है, तो इसी को करना है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ए भारत के किन्हीं 2 इस्पात उत्पादक केंद्रों के नाम लिखिए, और अथवा में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, कोई एक करना है उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारकों का वर्णन कीजिए। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ए और बी के आंसर पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का ए है आपका ए का फर्स्ट हो जाएगा भिलाई, दुर्गापुर और जमशेदपुर हो जाएगा आपका बच्चों, और ये हो जाएगा आपका 4th राउरकेला हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 2 स्थलों के नाम दे रहे थे हमने आपको, इसमें 4 दे दिए हैं, आपको 2 पूछा है तो 2 का आप आंसर जो आता है आप दे सकते हैं। अब इसका बी क्वेश्चन पे चलते हैं। बी क्वेश्चन का बी का हो जाएगा आपका श्रम हो गया, पूंजी हो गया, बाजार, भूमि, परिवहन, संचार, परिवहन। ठीक है,
उसके बाद आपका हो गया ये परिवहन हो गया था, विद्युत हो गया। कोई अन्य बिंदु, इसमें से भी कोई दो आपको अच्छे से जो आता है आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पे चलते हैं बच्चों। सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है, कथन के आलोक में सहमति की व्याख्या कीजिए। और अथवा में दूसरा क्वेश्चन है, 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के किन्हीं दो प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर पे। क्वेश्चन नंबर 4 का ए हो जाएगा आपका फर्स्ट स्वीकृति हो गया, लोगों की हिस्सेदारी हो गया। ठीक है, और थर्ड है कोई और भी आता पॉइंट तो मिनिमम 2 पॉइंट लिखना था आपका। तो ये फर्स्ट फोर्थ का ए हो गया आपका। अथवा में बी क्वेश्चन था आपका, अब उस पर चलते हैं हम। तो बी क्वेश्चन है आपका, कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व व्यवस्था होगा। और सेकंड हो गया सबको मत का अधिकार नहीं है। ठीक है, इसमें भी 2 पॉइंट आपको लिखना था। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 है बच्चों, पटसन कृषि के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 5 के उत्तर पे चलते हैं। तो बच्चों प्रश्न नंबर 5 का उत्तर है आपका, उच्च तापमान चाहिए, उसके लिए भारी वर्षा होना चाहिए, आर्द्र जलवायु होनी चाहिए, और चौथा कोई अन्य बिंदु है तो आप दे सकते हैं। मिनिमम 2 पूछा गया है, हमने आपके लिए 3 दे दिया है। आप इसमें से कोई भी जो आपको अच्छे से 2 आता है वो आप एग्जाम में करेंगे। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम आगे बच्चों खंड ग में लघु उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। ए पूछा है, भारतीय लोगों के लिए शिक्षा पर महात्मा गांधी के विचारों की व्याख्या कीजिए। या अथवा में आप बी कर सकते हैं, भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर विलियम जोन्स के विचारों की व्याख्या कीजिए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर पर। तो बच्चों ये 6 का आंसर, 6 का ये ऑफिशियल आंसर की है बच्चों, ये भी ध्यान रखिएगा आप। तो भारतीय भाषा में शिक्षा, दूसरा हाथ को शिक्षा, तीसरा शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का दिमाग और आत्मा का विकास। ठीक है, चौथा आपको अगर आता तो लिख सकते हैं, किन्हीं 3 बिंदुओं को लिखना था। तो 3 पॉइंट इसमें कंप्लीट होते हैं। अब चलते हैं 6 के बी आंसर पे। 6 का बी पूछा था आपके लिए, भारत एवं पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। और दूसरा भारत के प्राचीन ग्रंथों के प्रति गहरा भाव। थर्ड है अतीत के लुप्त वैभव के अध्ययन पर जोर। और चौथा कोई पॉइंट और है तो आप दे सकते हैं, मिनिमम 3 पॉइंट देना था। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। तो प्रश्न नंबर 7 है बच्चों आपका, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के 3 प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। या अथवा में आप दूसरा कर सकते हैं, अगर आता है आपको तो सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की आवश्यकता का वर्णन कीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम बच्चों इसके आंसर पे चलते हैं 7 का। तो क्वेश्चन 7 का आंसर है बच्चों ए, इसका मकसद ऐसे लोगों को सजा दिलाना जो, पहला है अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को कोई अखाद्य पदार्थ खाने या पीने के लिए विवश करता है। दूसरा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति के साथ ऐसा कृत्य करते हैं जो मानवीय प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है। और थर्ड हो जाएगा आपका, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई उसके स्वामित्व वाली जमीन पर कब्जा करता है। ठीक है, इस तरह से आपके 3 पॉइंट कंप्लीट होते हैं। अब चलते हैं 7 के बी ऑप्शन पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का बी है आपका, समाज में समानता स्थापित करने हेतु, समाज में भेदभाव करने हेतु, और तीसरा है विषमताओं को समाप्त करने हेतु। ठीक है, इस तरह से आपके 3 पॉइंट हो गए बी का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो बच्चों हम आ चुके हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर चल रहा था 14 का, ऐसा फर्स्ट का 14, बिटवीन होम द लखनऊ पैक्ट साइन इन 1916। तो आंसर हो जाएगा सी, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। और क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हेन वाज हिंदू कॉलेज एस्टेब्लिश इन बनारस। तो 1791 में। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये है इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए क्वेश्चंस। फिलहाल अभी हमारे पास इसके आंसर की नहीं है, अगर आपको इसके आंसर की चाहिए तो आप ज़्यादा कमेंट करें, तो हम इसके भी आंसर की आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसके बाद जो भी क्वेश्चंस हैं उसके हम हिंदी मीडियम के आंसर की आपके लिए अवेलेबल है अभी, तो अभी हम उसी को करा रहे हैं। अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चों को चाहिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, तो हम इसके ऊपर देखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 में भी आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, ए और बी में से जो आपको अच्छे से आता है आप करेंगे। जनहित याचिका कि आम जन के लिए न्याय को सुगम किया है, कथन के आलोक में जनहित याचिका की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। या फिर न्यायपालिका के कार्यों एवं उसके महत्व का वर्णन कीजिए। तो चलते हैं आंसर 8 के आंसर पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ए का फर्स्ट आपका आ गया, इस तरह सर्वोच्च न्यायालय को न्याय तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुँच स्थापित करने के लिए प्रयास किया गया है।
दूसरा पॉइंट है न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। थर्ड पॉइंट है यह याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। फोर्थ है न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है। और फिफ्थ पॉइंट है अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या तार टेलीग्राम को भी जनहित याचिका माना जा सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 के बी में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 का बी है आपका न्यायिक समीक्षा। फर्स्ट है न्यायिक समीक्षा, विवादों का निपटारा, नागरिकों की रक्षा। फोर्थ है विधायिका और कार्यपालिका दो शक्तियों के दुरुपयोग को रोकना। पांचवा है न्याय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा। और छठा है कोई 5, मिनिमम 5 आपको देना था। अच्छा बच्चों, एक बात और बताना था कि आप इन क्वेश्चंस और आंसर को एक जगह नोट कर लेंगे तो आपको आसानी से रहेगा, याद करने के लिए आसानी रहेगी। तो अच्छा रहेगा कि आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सही, ताकि आपको याद करने में एग्जाम के टाइम में लास्ट टाइम पर रिवीजन करने में आसानी रहेगी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले किन्हीं 5 कारकों की व्याख्या कीजिए। तो चलते हैं हम इसके आंसर पर। तो हम आ चुके हैं बच्चों क्वेश्चन 9 का आंसर पे। 5 कारक बताए गए, हमने इसमें 8 बताए हैं, तो आप याद कर लेंगे ध्यान से इसको। स्थलाकृति हो जाएगा, जलवायु हो जाएगा, मृदा, जल, खनिज, सांस्कृतिक कारक, सामाजिक कारक और आर्थिक कारक। ठीक है, इस तरह से आपका 9th का आंसर कंप्लीट होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, दिए गए गद्यांश को पढ़िए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस गद्यांश को बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है, यहाँ से यहाँ तक जो भी इंपॉर्टेंट लाइन लग रहा है आपको उसको अंडरलाइन करना है, ताकि जब क्वेश्चन करने जाएंगे आप ये 3 क्वेश्चन, तो इनको समझने के बाद दोबारा आपको ना पढ़ना पड़े, जिससे आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो अंडरलाइन करने से ये फ़ायदा होता है कि आप बड़े ध्यान से इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख के अपने आंसर जल्दी से कर सकते हैं, ताकि आपको आगे भी क्वेश्चंस करने हैं तो उसके लिए भी समय मिल जाए। ठीक है, तो ये है इसका तरीका पढ़ के करने का। और ये इसके क्वेश्चन समानता से क्या तात्पर्य है, भारत में राजनीतिक समानता किस प्रकार लागू की गई है, और तीसरा है भारतीय संविधान किस प्रकार समानता को बढ़ावा देता है। तो चलिए हम इसके आंसर पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का। तो क्वेश्चन आप देख लीजिए ध्यान से। तो बच्चों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। फर्स्ट में, देश के व्यक्ति चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म या शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से हो, वो सब समान माने जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का 2 है, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का 3 है, कानून बनाकर। दूसरा, समानता को बढ़ावा देने वाली योजनाएं चलाकर। ठीक है, 2 ही पॉइंट बोला गया तो 2 पॉइंट दिया गया। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न 11 पर। तो प्रश्न नंबर 11 है बच्चों आपका, दिए गद्यांश को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये देखिए गद्यांश आपको दिया जल के ऊपर है, जल संसाधन के ऊपर बताया गया। तो इसमें भी आपको अच्छे से ध्यान से इसको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है, ताकि आपको दोबारा पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत ना पड़े, गद्यांश को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। और उसके बेस पर आपको इससे 3 सवाल पूछे गए। ठीक है, तो तीनों सवाल के आंसर करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, पृथ्वी को जल चक्र क्यों कहा जाता है, जल ग्रह क्यों कहा जाता है। दूसरा है, समुद्र का पानी मानव उपभोग के लिए उपयुक्त क्यों नहीं है। और थर्ड है, पानी के किन्हीं 2 उपयोगों का उल्लेख कीजिए। तो चलिए हम इसके आंसर पे चलते हैं। तो ये है आपको क्वेश्चन नंबर 11 का पहला, पृथ्वी को भूपृष्ठ में 3/4 भाग जल से ढका, इसलिए हम जल ग्रह इसे कहा जाता है। दूसरा है, क्योंकि इसका जल लवणीय है इसलिए पीने योग्य नहीं है ये। और थर्ड है, पीने के लिए, खाना बनाने के लिए। और 2 पॉइंट है आपको देना था इसका आंसर, तो हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए क्वेश्चन है, तो इसको देख लीजिए बच्चों। ये क्वेश्चन है, आपके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो हम इसका आंसर करेंगे। ठीक है, अभी हम हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए आंसर कर रहे हैं। 1 मार्क्स वाले हमने सारे आपको बता दिए हैं। ठीक है, और मैप भी लास्ट में आपको बताएंगे। इंग्लिश मीडियम के लिए भी, हिंदी मीडियम दोनों बच्चे कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और ये आपका पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इसको बिल्कुल ध्यान से देख लेंगे, इसके बेस पे इसका भी आंसर कर सकते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, अब हम चलते हैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ से पर्यावरण के ऊपर ये पूरा गद्यांश है, इसको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट लाइन को अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, और उसके बेस पर ये 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसका आंसर करेंगे। ठीक है, एक बार 2 बार अच्छे से पढ़ेंगे, अंडरलाइन करेंगे, फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। पर्यावरण क्या है क्वेश्चन है आपका फर्स्ट। दूसरा है, पर्यावरण को हमारे जीवन का मूल आधार क्यों कहा जाता है। और तीसरा है, मनुष्य प्राकृतिक पर्यावरण को कैसे परिवर्तित करता है। तो बच्चों चलते हैं हम इसके आंसर पर। तो बच्चों प्रश्न नंबर 12 का फर्स्ट आ गया आपका, हमारे आसपास पाई जाने वाली वस्तुएं, स्थान, लोग, प्रकृति आदि को पर्यावरण कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन था, ये हमें सांस लेने के लिए हवा, पानी के लिए जल, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। ठीक है, अब इसी का था 12 का 3 आंसर।
तो इसका हो जाएगा मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार मनुष्य प्राकृतिक पर्यावरण को प्रभावित करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 13। दिए गए गद्यांश को पढ़िए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दिए। तो ये गद्यांश आपको दिया गया है, इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है। इंपॉर्टेंट लाइन को अंडरलाइन करना है, जिससे आपको दोबारा पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे आपका टाइम की बचत होगी, ताकि आप अच्छे से सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो इसको करने के बाद, अंडरलाइन करने के बाद, पूरा पढ़ने के बाद अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन पे। तो ये देखिए इसके क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इन तीनों क्वेश्चंस को आपको करना है इसके बेसिस पे। पहला क्वेश्चन है 17वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की। सेकंड है शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था। और थर्ड है आपका शिवाजी ने मराठा साम्राज्य को कैसे मजबूत किया। तो अब चलते हैं इसके आंसर पे बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट आंसर है आपका 13 फर्स्ट है शिवाजी, 13 का 2 हो जाएगा शिवनेरी, और 13 का थर्ड हो जाएगा गुरिल्ला युद्ध करना, और चौथ और सरदेश मुखी पर आधारित राज्यों से संग्रहण प्रणाली। ठीक है बच्चों, इससे क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए क्वेश्चंस। इसको क्वेश्चंस को देख लेंगे। अभी इसका सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है, इसका सॉल्यूशन हम तब देंगे जब आपके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे कि इंग्लिश का भी हमें आंसर की चाहिए, तो हम इसके ऊपर आपके लिए वीडियो एक अलग से बनाएंगे, सेपरेट वीडियो। ठीक है बच्चों, अभी सिर्फ आपके लिए क्वेश्चन दिखा रहे हैं, इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। इसके बेस पर ये 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं मानचित्र आधारित प्रश्न पर, मैप वर्क पे। ये आपके लिए भी है इंपॉर्टेंट और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में दिए गए राजनीतिक रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित में से किन्हीं 5 स्थलों को उचित संकेतों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। ठीक है, ये 5 दिए, इनमें से 5 को करना है। आपको 6 दिया गया है, दिल्ली, लखनऊ, झांसी, दांडी, मुंबई और चंपारण। ठीक है, इन 5 को मैप में आप कैसे करना है। तो चलिए मैप पे चलते हैं। एक बार इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी क्वेश्चंस देख ले, उनके लिए भी यही है। तो ये है इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। ऑन द गिवन political outline map of India, locate and label any 5 of the following places of proper symbol and write their names. दिल्ली, लखनऊ, झांसी, दांडी, मुंबई एंड चंपारण। ठीक है, मुंबई को पहले बॉम्बे भी बोला जाता था। तब चलते हैं इसके मैप पर। तो बच्चों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। ये है उसका मैप। इसमें देखिए दिल्ली को यहाँ पे मेंशन किया गया है, ये आपका दिल्ली हो गया, ये आपका चंपारण हो गया, ये लखनऊ हो गया, ये झांसी है आपका, ये दांडी गुजरात में आ गया, मुंबई महाराष्ट्र में आ गया। ठीक है, झांसी आपका ये उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, और ये चंपारण बिहार में हो गया, और ये दिल्ली है आपका। ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि और आपको अच्छे से दिखेगा। तो ये देख लीजिए, वीडियो ध्यान से आराम से देख लीजिए। हमने इसको पॉइंट आउट भी अच्छे से किया है ताकि आपको सब कुछ समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14 था आपका। इस तरह से आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं इंक्लूडिंग मैप। तो बच्चों वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा आपको अगला क्वेश्चन पेपर किस टॉपिक का चाहिए, किस चैप्टर का चाहिए, किस सब्जेक्ट का चाहिए। तभी और आपके कमेंट करने से बच्चों मोटिवेशन मिलता है। और हमारा टेलीग्राम चैनल है जो हमने आपके चैनल पे दिया हुआ है, और यूट्यूब चैनल का जो प्लेलिस्ट बनाया हुआ है उसमें भी हमने अलग अलग एग्जाम्स के सैम्पल पेपर भी सॉल्व किए हुए हैं, तो उसको आप देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।